Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and the viewers. All of you are watching my YouTube channel Mr. Dot Mathematics. उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक होंगे, सब लोग आप लोग ठीक होंगे, मेरे स्टूडेंट्स और मुझे मेरी वीडियोस को देखने वाले सभी दूसरे लोग भी ठीक ठाक होंगे और उनकी सर्दियां भी अच्छी गुजर रही होंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक थोड़े से मैंने 2-3 फार्मूलाज लिखे हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो फार्मूलाज कौन से हैं? साइन अल्फा जब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होती है तो साइन निकालने का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये याद रखना है। कोस निकालने का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। टैन निकालने का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 फार्मूलाज आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए लाजमी याद रखने हैं और साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो इसमें यहाँ पर हमसे क्या चीज रिक्वायर कर रहा है कि ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल हमें दी होगी उसको सॉल्व कर दें, उसका सॉल्यूशन निकाल दें। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी जो 3 साइड्स होती हैं, अगर उनमें से कोई साइड हमें नहीं दी हुई वो फाइंड आउट करनी, और अगर कोई एंगल नहीं दिया हुआ वो चीजें फाइंड आउट करनी। ये वो सारी जो चीजें ना दी होंगी, हमें नहीं दी होंगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड, क्या कह रहा है? फाइंड द unknown angles and sides of the triangle. Find the unknown angles and sides of the triangle. यहाँ पे एक हमें उसने क्वेश्चन में ट्राइंगल दी हुई ए बी एंड सी, उसको हमने इस तरह से नाम दे लिए। उसमें ए की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है। हमें अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री। गैमा भी इधर क्या है हमारे पास? गैमा के ऊपर क्या बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल, तो गैमा भी क्या है? 90 डिग्री। बीटा हमने फाइंड आउट करना, बीटा हमें नहीं दिया हुआ। इसी तरह ए भी हमें दिया हुआ है। इस ट्राइंगल को देख के हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। कि ए साइड क्या दी हुई है? 4, अल्फा 45 डिग्री, गैमा 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फा जो है इस डायग्राम में वो 45 डिग्री है, ठीक है जी। ये चीज याद रखनी है। तो जब हमारे पास 2 एंगल्स होते हैं तो हमने क्या करना होता है? हम उन एंगल्स की मदद से थर्ड एंगल बड़ा आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री, बीटा हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज, गैमा हमें पता है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इस तरफ एज इट इज, ये दोनों 45 पे और 90 पे उठाया, दूसरी तरफ लेके आए तो माइनस के हो गए, -90 -45 डिग्री। तो 180 -90 -45 डिग्री करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 45 डिग्री बीटा का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक चीज जो अननोन थी, जो मौजूद नहीं थी इस ट्राइंगल की, वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 3 एंगल निकल आए, यानी कि थर्ड एंगल जो भी, वो बीटा चाहे हो, चाहे गैमा हो, चाहे अल्फा, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे बीटा था तो बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अब हमने साइड्स भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें सी क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस है, और बी हमारे पास क्या बनी हुई है? बेस। ये भी अननोन है, तो ये भी दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो here sin अल्फा इक्वल टू, sin अल्फा का हमने अभी वहां पे स्टार्ट पे फार्मूला पढ़ा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास क्या है? a, और हाइपोटेनियस क्या है? c। तो a ओवर c आ गया। तो यहाँ पर sin अल्फा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री अभी फाइंड आउट की, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री इज इक्वल टू a, हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, 4 ओवर c हमने फाइंड आउट करना है, c एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से sin 45 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 ओवर c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। c उधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2। ये c की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक साइड हमारे पास रहेगी, वो कौन सी है? b साइड रहेगी, यानी कि बेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब सोचना है बेस किस फार्मूले में आ रही है? इन तीनों में से बेस किस फार्मूले में आ रही है? तो कोस वाला फार्मूला बन रहा है, तो कोस का फार्मूला इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे? बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया अभी हाइपोटेनियस c की वैल्यू।
तो cos अल्फा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज इक्वल टू बेस हमारे पास b, ए के साथ रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है और हाइपोटेनियस को c के साथ शो करवाया हुआ है। cos 45 डिग्री अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू b एज इट इज ओवर c की जगह ये वाली c की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की है यहाँ पर, ठीक है जी। फिर ये हमसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर डिवाइड हो रहा है, 4 स्क्वायर रूट 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो गया तो 4 स्क्वायर रूट 2 इनटू cos 45 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 में से जो ओवर में स्क्वायर रूट 2 पड़ा इस वाले स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 4, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 निकल आएगा, ठीक है जी बेटा। अब इसी का सेकंड पार्ट एज इट इज वो आप लोगों ने ट्राई करना है और थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इस तरह से आ जाएगा, कहता है फाइंड आउट, यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह से आप लोगों को दी हुई है बुक पर, ये वाली डायग्राम जो इधर मैंने बनाई हुई ये दी हुई है, ए बी एंड सी हमने नाम दे लिया। यहाँ पर जो सी वाला पॉइंट है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी कि वो हमारे पास सी के साथ हमेशा गैमा होता है, ए वाले पॉइंट के साथ हमेशा अल्फा और बी वाले पॉइंट के साथ हमेशा बीटा वाला एंगल बनता है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर तो बन गया 90 डिग्री, ना हमें अल्फा पता है ना हमें बीटा पता है, लेकिन दो साइड्स दी हुई हैं। वो कौन सी दो साइड्स दी हुई हैं, एक 5 दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है। ये तो हमारे पास बन रहा है हाइपोटेनियस हमें नजर आ रहा है, और ये हमारे पास बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है, तो ये हमारे पास बन गई बेस। बेस को हमने डिनोट करवाया, बी के सामने वाली साइड बी होती है, ए के सामने वाली साइड ए होती है, सी के सामने वाली साइड क्या होती है सी, तो इसलिए हाइपोटेनियस को सी का नाम दिया और बेस को बी का नाम दिया और परपेंडिकुलर को ए का नाम हमने दिया हुआ है, ए के साथ रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। तो वी नो दैट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अल्फा या बीटा। तो अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं cos अल्फा, क्यों, अब जब हमारे पास दो साइड्स होंगी, ठीक है, तो तब हमने वो वाला फार्मूला यूज करना है जिसमें वो दोनों साइडें आ रही होंगी, ठीक है, दो साइड्स हों और वो हमें कहे कि जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी फाइंड आउट करो और थर्ड साइड भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास अगर एक एंगल और दो साइड्स हैं, ठीक है, एक एंगल और दो साइड्स हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वो फार्मूला यूज करें cos sin और tan में से जिसमें से जो साइड्स गिवन है वो वाली आ रही हो इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा बेस भी है हमारे पास, हाइपोटेनियस भी है, बेस और हाइपोटेनियस आता है cos के फार्मूला में, तो वी नो दैट cos अल्फा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस को b के साथ डिनोट करवाया हुआ है और हाइपोटेनियस को हमने किसके साथ डिनोट करवाया हुआ है c के साथ, तो b ओवर c। अल्फा हमें नहीं पता, अल्फा अननोन है, अल्फा cos अल्फा एज इट इज, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 पुट कर दी, c की वैल्यू कितनी 10, 10 पुट कर दी, यहाँ से 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो 1 ओवर 2 आ गया हमारे पास, 1 ओवर 2 आ जाएगा। cos इधर सिंपल है क्योंकि हमने एंगल फाइंड आउट करना है, cos इधर सिंपल है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 1 ओवर 2, यानी कि cos 1 ओवर 2 वैल्यू किस एंगल पर देता है वो हमें पता है ऑलरेडी 60 डिग्री पर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो वी नो दैट, अब देखें, अब हमारे पास गैमा पड़ा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन में, गैमा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इधर हमें पता है ये 90 डिग्री का ही ये साइन है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो एंगल बन गए हमारे पास, 90 डिग्री ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया, अब दो एंगल आ गए हैं, इन दो एंगल्स की मदद से हम थर्ड एंगल बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा की जगह 60 प्लस बीटा ऐसे प्लस गैमा की जगह 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 180, ये इधर आकर माइनस का, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 90 भी माइनस का और 60 भी माइनस का, इन सब को तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। नाउ अब देखें, तीन एंगल्स तो हो गए, अब एक चीज अभी भी रहती है, एक साइड रहती है जो हमारे पास नहीं है, वो कौन सी साइड है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि ए साइड ऐसी है जो हम अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की, तो अब हमने ए वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो नाउ अब ये परपेंडिकुलर किस फार्मूले में आ रहा होगा, इन दोनों में से वो वाला फार्मूला हम यूज, तीनों में से सॉरी, वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, tan भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने साइन यूज किया, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज इक्वल टू a ओवर c।
साइन अल्फा कितना है 60 डिग्री, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू इक्वल टू ए हमें नहीं ये पता, हमने फाइंड आउट करना है सी कितना है 10। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 10 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा 10 इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये देखें 10 इधर आकर मल्टीप्लाई और साइन 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 2 5s are 10 यानी कि 2 5 10। तो 2 के टेबल पे उसको कैंसलेशन कर दी उसकी 10 की 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 8। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में इस तरह से कुछ वो हमें डायग्राम दे रहा है, ठीक है। तो इसमें उसने बीटा यानी कि हमने नाम दे दिए कॉर्नर्स को वर्टिसेस को ए बी एंड सी, ए के साथ हमेशा अल्फा, सी के साथ गामा और बी के साथ बीटा। बीटा उसने दिया हुआ 56 डिग्री, सी साइड दी हुई वो कितनी है 15 डिग्री यानी कि सॉरी 15 यानी कि 15, ठीक है। और सी यानी कि गामा ऑलरेडी नजर आ रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिख ली कि बीटा 56 गामा 90 सी 15 अल्फा अननोन, ए साइड अननोन, बी साइड क्या है अननोन है, ठीक है अननोन है। तो हमने क्या करना बेटा वी नो दैट, पहले तो दो एंगल हमें पता है, दो एंगल्स की मदद से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमने निकालना है वो अल्फा रहता है, तो अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की जगह 56 गामा की जगह प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, ये दोनों उस तरफ आकर माइनस के हो गए, माइनस 56 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 34 डिग्री आ जाएगा। तो थर्ड एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास रहती हैं दो साइड्स निकालने वाली, तो वो भी हमने वो उन तीनों में से जो फार्मूला अप्लाई कर सकते होंगे वो अप्लाई करके हम साइड्स भी फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट साइन अल्फा इक्वल टू, मैंने साइन का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि मैं परपेंडिकुलर पहले निकालना चाहता हूं, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मैंने साइन का फार्मूला यूज कर लिया, दिस इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो साइन 34 डिग्री अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू ए ओवर 15 डिग्री, ए ओवर 15 डिग्री आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.39 या 39 ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह वी नो दैट, अब देखें ए हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास कौन सी साइड रह गई है, ये बी बेस फाइंड आउट करने वाली रह गई है। तो बेस किस फार्मूले में आती है, टैन में भी आती है और कोस में भी आती है, तो हम कोस ही यूज कर लेते हैं। We know that cos alpha is equal to base over hypotenuse, this is equal to b over c, cos 34 degree is equal to b over 15 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12.44 is equal to b। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड वो कहता है सॉल्व द ट्रायंगल ABC, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो हिस्सा है उसमें इंफॉर्मेशन तो दी हुई, लेकिन उससे पहले जो पूरी स्टेटमेंट है वो ये वाली है, जो नीचे वाले सब क्वेश्चंस के लिए है, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये जो हिस्सा है ये सब क्वेश्चंस के लिए 2 3 4 5 6 7 तक। सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन व्हिच गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि C वाला जो पॉइंट होगा उस वो C के साथ गामा होता है, वहां पर जो गामा वाला एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां पे बनेगा C वाले पॉइंट पे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट, A इक्वल टू 243, ये एक एंगल और दिया हुआ है, गामा भी दिया हुआ है, वो कितना है 90 डिग्री, अल्फा भी दिया हुआ है 37 डिग्री 20 मिनट, सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है और डबल डैश का मतलब सेकंड होता है, तो a इक्वल टू 243, एक साइड भी दे दी हुई है। तो अब हमने दो साइड्स और एक एंगल और फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। तो वी नो दैट दो एंगल्स हो तो थर्ड एंगल इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास आ गया अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा, ऐसे बीटा फाइंड आउट करना है प्लस 90 डिग्री गामा की जगह गामा की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी ये 37 डिग्री वाला भी इधर आके माइनस का, 90 डिग्री भी इधर आके माइनस का, तो बीटा इक्वल टू इनको प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा 52 डिग्री 40 मिनट्स। नाउ अब हमने क्या करना बेटा, अब देखें दो एंगल दिए हुए थे, एक एंगल और फाइंड आउट करना था। अब एक साइड भी दी हुई है, लेकिन दो साइड
अननोन है। कौन कौन सी दो साइड्स अननोन है? हमारे पास ए दिया हुआ है, सिर्फ ये देखे, ये ए दिया हुआ है 243, यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं ये दिया हुआ है, लेकिन ना तो सी गिवन है ना बी गिवन है, ये दोनों क्या है? अननोन। तो ये फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट अब जिसमें परपेंडिकुलर और बेस या हाइपोटेन्यूज किस किस में आ रहा है, हम वो तीन फार्मूले पढ़े हुए साइन कोस टैन के। तो साइन अल्फा यहाँ पे मुझे सूटेबल लग रहा है साइन अल्फा पहले, तो मैंने साइन अल्फा यूज कर रहा हूँ। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो a ओवर c साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू a 240 a3 और c एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये c उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इक्वल टू 243 ओवर साइन 37 डिग्री 20 मिनट, 243 को साइन 37 डिग्री 20 मिनट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400.66 समथिंग, तो 400.6, ठीक है, या 400 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वी नो दैट अब देखें सी वाली साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई? ए 400। अब एक साइड रहेगी, वो क्या है? बी, बी को भी सर्कल किया हुआ है, ये बी वाली साइड रहेगी। तो अब बी यानी कि बेस, बेस किस एंगल में आ रहा है? tan वाले में भी आता है, आप लोग यहाँ पे tan यूज कर सकते हैं, मैंने cos यूज किया हुआ है, और cos भी यूज कर सकते हैं। वी नो दैट cos अल्फा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू b ओवर c, cos अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू b ओवर c की वैल्यू 400.6, ये 400.6 उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई b इधर एज इट इज, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 318 यानी कि 318.60, ये इसका आंसर निकल आएगा। थर्ड साइड भी हम फाइंड आउट इस तरह से कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया था हमें? a इज इक्वल टू 3.28, b इज इक्वल टू 5.74, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने पहले बोला हुआ है ये वाला जो गैमा 90 डिग्री है, ये सब क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 तक ये गैमा यूज होगा 90 डिग्री सब में। तो अब देखें दो साइड्स और एक वो जो गैमा दिया हुआ था सिर्फ वो गिवन है, तो दो एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, अल्फा भी फाइंड आउट करना है और बीटा भी फाइंड आउट करना है, और एक और चीज भी फाइंड आउट करनी है, सी वाली साइड भी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस भी फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट सबसे पहले तो हम कोई ना कोई इन दोनों में से कोई एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें ए भी आ रहा हो और बी भी, यानी कि यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई, ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, बी हमारे पास क्या है? बेस। वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए। तो वो कौन सा फार्मूला बनता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज इक्वल टू a ओवर b, tan अल्फा इक्वल टू 3.28 ओवर 5.74, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.5714। तो tan इधर सिंपल है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू 0.5714 आ जाएगा। तो tan इनवर्स लिया, कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आगे tan शिफ्ट tan का बटन दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, तो इनटू ये वैल्यू लिखकर ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 29 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए दो एंगल बन गए। अब गैमा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इन दोनों एंगल्स की मदद से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा के? ये वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो फार्मूला लगा दिया। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 29 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा ऐसे ही प्लस गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों इधर आकर क्या हो जाएंगे? माइनस के, इन तीनों को प्लस माइनस करने से आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट। ये बीटा निकला है, लेकिन अभी हमारे पास थर्ड साइड फाइंड आउट करने वाली रहती है। तीन एंगल तो फाइंड आउट कर लिए, दो साइड्स भी गिवन थी, लेकिन थर्ड साइड रहती है। नाउ अब क्या करना है? अब वो थर्ड साइड जो वो देखना है किस फार्मूले में आती है, कोई और भी यूज कर होता हुआ तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे cos किया। तो नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास, नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू b ओवर c, यानी कि cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बेस ये हमारे पास क्या है? b और हाइपोटेनियस क्या है? c। तो cos अल्फा की जगह 29 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू 5.74 ओवर c। तो c इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 6.61 c की वैल्यू। इसी तरह अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा
क्वेश्चन नंबर 7 करवाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो क्वेश्चन मैंने एक दो छोड़े अंदर से नहीं किए वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, उनको सॉल्व करना है खुद से। इस तरह से क्या हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग लेक्चर सुनने के बाद वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े वो सॉल्व करें एज इट इज, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों से आसानी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो देंगे और आप लोगों को मेथड की समझ भी आ जाएगी। तो बीटा, यहाँ पे बीटा दिया हुआ 50 डिग्री 10 मिनट, सी साइड दी हुई 0.832 और गैमा ऑलरेडी हमें दिया हुआ 90 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, ए साइड फाइंड आउट करनी है, बी साइड फाइंड आउट करनी है। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, तीन पड़ी हुई है, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टोटल एक ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। कोई भी चीज अननोन ना हो और तब तक वो ट्राइंगल सॉल्व नहीं हो चुकी होती जब तक वो जो अननोन चीजें फाइंड आउट हम ना कर लें। तो हमने ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट दो एंगल्स हमें पता है, एक तो बीटा और एक गैमा दिया हुआ है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो फार्मूला लगाया, हमने अल्फा फाइंड आउट करना, बीटा इधर आके माइनस का, गैमा इधर आके माइनस का, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 50 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ही अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 50 डिग्री 10 मिनट माइनस गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट, इनको प्लस माइनस करने से। तो नाउ देखें थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इन दोनों में से कोई ना कोई साइड पहले निकाल लेनी है। तो हम ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए वाला साइड यानी कि ए हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं किस फार्मूले में आता है, tan में भी आता है, लेकिन tan में आएगा तो tan में ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना बेस है, इसलिए tan का यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कोई और फार्मूला यूज करना है, तो वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, सूटेबल बनना है साइन का। साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल टू ए ओवर सी। तो हमने ए ओवर सी लगा लिया। अब ए की जगह ए फाइंड आउट करना है, सी की जगह सी की वैल्यू 0.832। तो इधर आ गया साइन अल्फा की जगह 39 डिग्री 50 मिनट, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखें 0.83 इंटू साइन 39 डिग्री 50 मिनट इज इक्वल टू ए, इधर एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.533 इज इक्वल टू ए। वी नो दैट कोस आप लोग पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में यूज किया वो, तो कोई मसला नहीं है इसमें। We know that cos alpha is equal to base over hypotenuse, this is equal to b over c। cos 90 degree 50 मिनट 50 मिनट is equal to b over c की जगह c की वैल्यू 0.832। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या देगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 0.639। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता। तो आप लोगों ने सब क्वेश्चंस को करना है, जो मैंने समझाया उनको भी और जो मैंने छोड़े हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों की वो कन्फ्यूजन, वो मुश्किल जो भी है पेश आ रही होगी वो दूर की जाएगी। जज़ाकल्लाह।